मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 109वीं कक्षा। गुणों की बात आचार्य चाणक्य कर रहे हैं। गुणी व्यक्ति की पूजा सर्वत्र होती है। अवगुणी व्यक्ति कितना भी ऊंचे स्थान पर क्यों न बैठता हो रहता हो, उसका सत्कार नहीं होता। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महति अपि संपदः पूर्णेन्दु किम तथा वन्द्यो निष्कलंको यथा कृशः। गुण ही सर्वत्र पूजा को प्राप्त होते हैं। न महति अपि संपदः, बहुत बड़ी संपदा पाने के बाद सम्मान नहीं होता। महर्षि अष्टावक्र धन से संपन्न नहीं थे, शरीर से संपन्न नहीं थे, किंतु बुद्धि और विवेक से वे संपन्न थे, ज्ञान से संपन्न थे। उनके अंदर विशेष गुण थे। विनम्रता का भी बहुत बड़ा गुण उनके अंदर था। विद्वानों की सभा में जब शास्त्रार्थ होता था, महर्षि अष्टावक्र उनको पराजित कर देते थे। राजा जनक की सभा में जब विद्वान बैठे हुए थे, महर्षि अष्टावक्र भी उस सभा में प्रवेश कर गए और अष्टावक्र 8 जगह से उनका शरीर वक्र था। वक्र अर्थात टेढ़ा मेढ़ा था, इसलिए उनका उपनाम पड़ गया था अष्टावक्र। मुख्य नाम तो कोई और रहा होगा और जगत में अष्टावक्र नाम से ही वे प्रसिद्ध हो गए। जब वो टेढ़े मेढ़े शरीर को लेकर के राजा जनक की सभा में प्रवेश करते हैं और बहुत सारे विद्वान उस सभा में बैठे हुए थे, अष्टावक्र को देख करके वे सब के सब हंसने लग गए। हंसी मजाक अष्टावक्र का करने लग गए। अष्टावक्र उनकी हंसी को सुनते हुए देखते हुए जनक के सामने जा पहुंचे और राजा जनक के सामने पहुंच करके कहते हैं कि महाराज, मैंने सुना था कि आपने विद्वानों की सभा बुलाई है, लेकिन मुझे इनमें से एक भी विद्वान नहीं लगता। कौन है फिर? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि मुझे तो लगता है ये चर्मकारों की सभा है। चर्मकारों की सभा, विद्वानों को चर्मकार कहा। हां, महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि इन्होंने मेरे केवल चमड़े को देखा, मेरे शरीर को देखा, मेरे विवेक बुद्धि तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए। ये बाहर से आकलन कर सकते हैं, इसलिए ये उस तरह के विद्वान तो नहीं हो सकते। जब विद्वानों को चर्मकार कहा तो विद्वानों ने कहा कि अष्टावक्र हमारे प्रश्नों के उत्तर दे। जब विद्वानों ने प्रश्न किए थे तो महर्षि अष्टावक्र ने एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। शास्त्रार्थ जैसी स्थिति हो गई थी और अष्टावक्र ने सबको पराजित कर दिया था। उस विद्वानों की सभा में राजा जनक बैठे हैं और राजा जनक को उस समय अष्टावक्र को सर्वोपरि घोषित करना पड़ा, ऊंचे पद पर बैठाना पड़ा। पता लगा व्यक्ति गुणों से पूजित होता है, सौंदर्य से इतना पूजित नहीं होगा। पंडित चमुपति एम.ए. लिखते हैं, मूर्ख लोग बाहर की स्थिति को देखते हैं, विद्वान लोग अंदर की स्थिति को देखते हैं। मूर्ख लोग बाहर के आवरण को देख करके प्रभावित होते हैं और बुद्धिमान लोग ज्ञान को देख करके प्रभावित होते हैं।
और विशेष बात पंडित चमुपति जी लिखते हैं, धर्म की कसौटी मूर्खों में चमत्कार होता है। कोई चमत्कार हो गया तो मूर्ख लोग उसी से प्रभावित होंगे, और बुद्धिमान लोग धर्म की कसौटी को विज्ञान के रूप में तौल करके देखते हैं। विज्ञान के साथ मेल खा रहा है तो बुद्धिमान लोग प्रभावित होंगे, भले ही कोई कितना भी चमत्कार जैसा दिखा रहा हो। पता लगा राजा जनक ने उस टेढ़े मेढ़े शरीर वाले को सर्वोपरि घोषित किया। क्यों? क्योंकि गुण उनके अंदर विशेष थे, विनम्रता भी थी। उस समय उन विद्वानों को सबक सिखाने के लिए कठोर भी बोला, किंतु अष्टावक्र के अंदर विनम्रता भी थी। बाद में सभी विद्वानों का सम्मान भी करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुणः सर्वत्र पूज्यन्ते न महति अपि संपदः। सर्वत्र गुणों की ही पूजा होती है, धन संपत्ति की पूजा नहीं होती। धन संपत्ति की पूजा होती है तो कुछ क्षेत्र में होती है, कहीं कहीं धन संपत्ति की पूजा हो सकती है, किंतु सर्वत्र यदि पूजा होगी तो गुणों की होगी। चंद्रमा का उदाहरण आचार्य चाणक्य देते हैं। कहते हैं कि जो द्वितीया का चांद होता है, दूज का जो चांद होता है, उसकी पूजा होती है, क्योंकि उस समय चंद्रमा निष्कलंक होता है, उसमें धब्बा दिखाई नहीं देता। द्वितीया का चांद भले ही थोड़ा सा निकला हुआ हो, लेकिन उसमें धब्बा नहीं होता, कलंक नहीं होता। इसलिए दोज के चांद की उपमा दी जाती है। और कहते हैं कि इतना पूजित पूर्णिमा का चांद नहीं होता, क्योंकि उस समय चांद के अंदर धब्बा दिखाई देता है, कलंक दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चांद पूर्णिमा को पूरा संपन्न होता है, भले ही अच्छा लगता हो, किंतु विशेष पूजा जो चंद्रमा की करते हैं, सम्मान करते हैं, दोज के चंद्रमा का सम्मान अधिक होता है। ये सामान्य कथन है, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दोज का ही चांद विशेष है और पूर्णिमा का अविशेष है। एक उदाहरण मात्र आचार्य चाणक्य ने दिया। आगे कहते हैं, पर प्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणो अपि गुणी भवेत, इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापि तैहि गुणैहि। गुणों की ही बात चल रही है तो आचार्य चाणक्य सावधानी की भी बात साथ साथ कहते हैं। गुणों के साथ साथ अहंकार आ जाता है, गुणों के साथ साथ अपनी प्रशंसा सुनने का आदि व्यक्ति हो जाता है, गुणों के साथ साथ अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने का आदि भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा दोष उस व्यक्ति के अंदर आ जाता है। स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, प्रशंसा सुनने की इच्छा रहती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इंद्रो अपि लघुताम याति। इंद्र देवताओं का राजा कहा गया है, ऐश्वर्य का प्रतीक इंद्र को कहा गया है। कहते हैं, इंद्रो अपि लघुताम याति। इंद्र भी उस समय छोटा पड़ जाता है, अपनी शोभा को खो देता है, अपने उस कीर्ति को खो बैठता है। कब? स्वयं प्रख्यापितैहि गुणैहि। जब अपने आप अपने मुंह से अपने गुणों की प्रशंसा करने लगता है, तब संकेत ये किया जा रहा है कि अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी होती। मैंने ऐसा कर दिया, ये मैं लेकर के बैठता है। दोहा लिखने वालों ने कहा है, बकरी मैं करती है तो कट जाती है, और मैना पक्षी वो कहती है मैं नहीं,
मैं नहीं, वो सुंदर लगता है, मन को भाता है। आचार्य चाणक्य यहां अपनी प्रशंसा स्वयं करने वालों को अच्छा नहीं मानते। छोटेपन को वे लोग स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। पर प्रोक्त गुणों यस्तु निर्गुणों अपि गुणी भवेत्। जब दूसरे लोग गुण की प्रशंसा करते हैं, दूसरे लोग उनकी बड़ाई करते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि निर्गुणी व्यक्ति भी गुणवान हो जाता है। कम गुण है लेकिन प्रशंसा हो रही है तो वो व्यक्ति और पुरुषार्थ करेगा अपनी प्रतिभा को बढ़ाने में, अपने गुणों को बढ़ाने में। वह व्यक्ति अधिक गुणी हो जाता है और गुणी व्यक्ति भी निर्गुणी जैसा दिखने लगता है जब अपनी प्रशंसा स्वयं बघारने लगता है तब। आगे और कहते हैं, इसी में यदि हम देखें, दोहे लिखे हैं लोगों ने, बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। अर्थात जो व्यक्ति जितना उच्च स्थिति को प्राप्त होता है वह व्यक्ति अपनी प्रशंसा करना छोड़ देता है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। उदाहरण दिया हीरा, हीरा लाख टके मेरा मोल। हीरा कभी नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा। उदाहरण मात्र है, जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु तो क्या बोलेगी और क्या अपना मूल्य बताएगी, किंतु संकेत किया है बड़े लोग, सज्जन लोग, धार्मिक लोग, परोपकारी लोग अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं किया करते। आगे कहा, विवेकिनम अनुप्राप्ता गुण यान्ति मनोज्ञताम, सुतराम रत्नम आभाति चामी कर नियोजितम। कहते हैं, गुणी व्यक्ति को पाकर के व्यक्ति विकसित हो जाता है, विकास को प्राप्त हो जाता है। गुण विवेकी व्यक्ति को पाकर विकसित हो जाते हैं, दोनों तरह से घटेगा। किसी समझदार आदमी के साथ गुण आ जाएं तो वो गुण और अधिक निखर करके दिखेंगे, वो गुण और विकास को प्राप्त हो जाएंगे। और कोई गुण किसी मूर्ख के पल्ले पड़ जाए, मूर्ख उस गुण को अपना लेवे तो वो गुण भी शोभाहीन हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, सोने से जड़ा हुआ रत्न अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगता है। रत्न भी विशेष है और सोना भी विशेष है, विवेकी व्यक्ति भी विशेष है और गुण भी विशेष है। गुण विवेकी व्यक्ति को प्राप्त होकर के अधिक शोभायमान हो जाता है, ऐसे ही रत्न सोने को पाकर के अधिक विकसित, अधिक सुंदर दिखने लगता है। सोने की अंगूठी में यदि रत्न जड़ दिया जाता है तो और अधिक शोभा हो जाती है। इसलिए यहां संकेत भी मिलता है कि यदि हमें कोई विशेष विद्या किसी को देनी हो तो मूर्ख व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए। मूर्ख का तात्पर्य है उस विद्या का दुरुपयोग करने वाला, उस विद्या का सम्मान न करने वाला, उस विद्या को जहां तहां व्यर्थ में गंवाने वाला। ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए, गुण नहीं देने चाहिए। गुण वहीं दिए जाएं जहां पात्र है, जहां योग्यता है, जो गुणों का सम्मान करता हो, जो विद्या का सम्मान करना जानता हो, जो विद्या का सदुपयोग करना जानता हो, वही गुण दिए जाएंगे, विद्या दी जाएगी तो अधिक विकास को प्राप्त होगी, शोभा को प्राप्त होगी। एक विशेष बात आचार्य और गुणों के प्रसंग में कह रहे हैं। गुणैः सर्वज्ञ तुल्यो अपि
सीदति एको निराश्रयः अनर्घ्यम अपि माणिक्यम हेमाश्रयम अपेक्षते। कहते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा गुणी व्यक्ति हो, किंतु किसी कार्य को प्रारंभ करता है तो उसको दूसरे के सहायता की आवश्यकता होती ही है। बिना दूसरे की सहायता के बड़ा काम नहीं कर सकता। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में कहा, यद्यपि सुकर्म कर्म तदपि एकेन दुष्कर्म। कहते हैं कि कोई कितना भी सरल सा काम हो, लेकिन एकेन दुष्कर्म, वही सुकर्म अकेले के लिए कठिन कर्म हो जाता है। और वहां राजा के प्रसंग में बात कही है कि राज चलाना अकेला राजा नहीं चला सकता, उस राजा को दूसरों की सहायता की अपेक्षा रहेगी ही रहेगी। महर्षि मनु कह रहे हैं कि सरल काम भी अकेले के लिए बड़ा कठिन सा हो जाता है, तो राजकाज चलाना राजा एक अकेले कैसे चला सकता है। प्रसंग राजा का था, किंतु संकेत तो मिलता है छोटा कार्य भी करने में दूसरों की सहायता की अपेक्षा रहती है। ऐसा ही यहां आचार्य चाणक्य ने कहा है कि चाहे कोई सर्वज्ञ जैसा व्यक्ति क्यों न दिखाई देता हो गुणों में, फिर भी दूसरों की सहायता की अपेक्षा के बिना सहायता के दुख ही उठाता है। अनर्घ्यम अपि माणिक्यम, जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की अपेक्षा करता है। हीरा सोने में जड़ा जाए तो वो ज्यादा अधिक विकसित दिखता है। पिछले श्लोक की संगति यहां लग रही है। तो विशेष रूप से गुणों की अधिक प्रशंसा है। गुणों को हम प्राप्त करें, धारण करें, और जितना गुणी होवें उतने विनम्र होते चले जाएं, तो संसार विनम्र व्यक्ति की, गुणी व्यक्ति की स्वीकार्यता अधिक रखता है। और जो विनम्र नहीं है, जो गुणी नहीं है, संसार उसको नहीं चाहता, उसको स्वीकार नहीं करता। यदि हम चाहते हैं कि लोग मुझे स्वीकार करें, तो विशेष गुण तो अपने अंदर धारण करने ही होंगे। आज इतना ही। ओम शांति।